सोचिए दोस्तों, आज मौसम बड़ा सुहाना है, आसमान भी बिल्कुल साफ है और आप एक ऐसे बादल के नीचे खड़े हो जो दिखने में काफी सुंदर और एकदम सफेद है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सफेद सा दिखने वाला बादल आसमान में एक हाथियों के झुंड के बराबर वजन का हो, तो क्या आप इस पर यकीन करोगे? नहीं ना। तो आज इस राज का पर्दाफाश करते हैं, पता लगाते हैं सच में ये इतना भारी है या नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे अगर ये इतना भारी होता तो कब का गिर चुका होता। मगर रुकिए दोस्तों, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब इसके पीछे का साइंस जानने के बाद मैं भी शॉक हो गया। तो मैं आपको इसके पीछे छुपे साइंस को बता देता हूँ। लेकिन ये वीडियो स्किप करते हुए ना देखिए, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक साइंस की जादू भी बता देता हूँ। बादल दिखने में भले ही रुई की तरह हल्के और नरम लगते हों, लेकिन उनकी बनावट कुछ और ही कहानी बताती है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये बना किससे है। बादल असल में छोटे छोटे पानी की बूंदों या बर्फ के कणों से बने होते हैं, जो गर्म हवा के बहाव से आसमान में तैरते रहते हैं। ये बूंदें इतनी छोटी होती है कि लगभग खुली आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन ये सब छोटी बूंदें मिलकर ये एक बड़ी मात्रा बनाती है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि वैज्ञानिक बादल का वजन कैसे मापते हैं? तो ध्यान दे, ये सब बादल को क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, जिसमें पानी की बूंदों को डेंसिटी में मापने से शुरू होता है। अब बहुत सारे लोगों को क्यूबिक मीटर के बारे पता नहीं होगा, तो डोंट वरी दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मानो एक क्यूबिक मीटर यानी एक छोटा सा बक्सा जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो और जिसमें लगभग 0.5 ग्राम पानी बैठता है। यानी एक सामान्य बादल में ऐसे कई सारे बक्से आते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि कितने सारे बक्से बैठने वाले हैं। तो यहाँ बादल का सारा खेल उसके विशाल आकार पर है। मानो एक एवरेज साइज का बादल जो 1 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा हो सकता है। यानी इसे कैलकुलेट किया जाए तो इसमें 1 अरब क्यूबिक मीटर जैसे छोटे छोटे बादल है। नहीं समझे? तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बस इतना समझे कि एक बादल में 100 करोड़ बक्से बैठते हैं दोस्तों। और एक बात आपको सता रही होगी कि इतना भारी बादल ऊपर कैसे तैर सकता है? क्या इसे नीचे गिर नहीं जाना चाहिए? क्या इस पर ग्रेविटी नहीं लागू होती? यही है साइंस का जादू। बादल में मौजूद छोटी बूंदें इतनी छोटी होती है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। इसके बजाय ऊपर बहने वाली गर्म हवा के कारण आसमान में हमें ये बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये एक कुदरत का करिश्मा ही समझो, या प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार। अब आपको समझ आया होगा कि बादल कैसे होते हैं। इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि बादल हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ना केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित भी रखते हैं और सूरज से आने वाली तेज किरणों से हमें बचाते हैं। साथ ही में हमें जीवनदायिनी बारिश भी लाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बादल को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ आकाश में तैरती सुंदरता नहीं है, बल्कि विज्ञान और नेचर का बेजोड़ नमूना है। देखा दोस्तों आपने कि एक साधारण सा दिखने वाला बादल इतने असाधारण तथ्यों को अपने अंदर छिपाए हुए रखा है। अगर आपको ये उतना ही मजेदार लगा जितना मुझे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो दुनिया के रहस्यों को जानने में रुचि रखता हो। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस यात्रा पर जुड़ जाइए, ताकि और भी हमारे चारों ओर के चमत्कारों को एक एक करके खोजते हैं।